आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, बेचैनी बढ़ती जाती है, समय कम होता जा रहा है। रह रहकर लगता है जिंदगी के 50 साल व्यर्थ कर दिए। अब क्या करूं? गृहस्थी बसा भी ली और मन भी नहीं लगता। कैसे जिया जाए? ऐसे जिए जैसे किसी और की गृहस्थी हो। अब जैसे आपने ये सवाल पूछा, यहाँ 5-10 लोग मुस्कुरा दिए, ठीक है, क्योंकि अभी किसी और की गृहस्थी की बात हो रही थी इसलिए लोग मुस्कुरा दिए। जबकि जो मुस्कुरा रहे हैं उनमें से कईयों की अपनी गृहस्थी की यही हालत है, लेकिन अभी भाव ये था कि किसी और की गृहस्थी है तो मुस्कुरा दिए। ऐसे ही आप भी अपनी गृहस्थी को माने कि किसी और की गृहस्थी है और मुस्कुरा दें, और कोई इसमें चारा बचा नहीं है। मैं इसीलिए विशेषकर उत्सुक रहता हूं युवाओं से बात करने में, ताकि मुझे उन्हें ये बोलना ना पड़े कि तुम्हारे लिए अब कोई चारा बचा नहीं है। युवावस्था वो वह है जब अभी बहुत सारे चारे उपलब्ध हैं, अभी राहें खुली हुई हैं। आप अपने जीवन को एक ऐसे बिंदु पर ले जाएं जहां पे नई राहें खोलना, नए पत्थर तोड़ना आपके लिए बड़ा कष्टप्रद हो जाए, तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं हुई ना। अगर चेत सकते हो तो आरंभ में ही चेत जाओ। देह धरे का दंड है। देह धरे का दंड है। देह धरना यही नहीं होता कि अपना जन्म हो गया, देह धरना यह भी होता है कि एक दूसरी देह ले आकर के अपने जीवन में धर ली। एक देह ले आकर के अपने जीवन में धर ली। एक देह या कई देह, एक देह आती है तो 2-4 देह तो उसके पीछे पीछे चली ही आती हैं। देह धरे का दंड है। देह धरे सो होए। जिसके पास भी देह है उसको ये दंड होता ही होता है। आपने देह अब धर ली है तो ये दंड तो अब मिलेगा, लेकिन थोड़ी राहत मिल सकती है। राहत कैसे मिल सकती है? ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। अपनी जिंदगी में किसी की देह ले आ ली है तो दंड तो अब मिलेगा, लेकिन उस दंड को भुगतने का एक बेहतर तरीका हो सकता है कि ज्ञान से भुगतो। मूर्ख आदमी रो रो के भुगतता है और ज्ञानी ज्ञान से भुगतता है। ज्ञान से भुगतता है माने समझ जाता है, कहता है प्रकृति का खेल है, माया है, सबको बनाती है, हमको भी बना गई, और मुस्कुरा दीजिए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से। ज्ञान की गहराइयों में प्रवेश करते जाइए, कष्ट कम होता जाएगा। यही उत्तर है मेरा। आचार्य जी, मुझे अपने आसपास के लोगों से प्रेम नहीं है। कुछ अपने परिवार के लोग हैं। क्या साधक के अंदर प्रेम भाव होना आवश्यक है हर किसी के लिए? प्रेम उससे किया जाता है जो आपकी चेतना को ऊपर खींच दे। बाकियों के प्रति दया रख सकते हैं, मैत्री रख सकते हैं, करुणा रख सकते हैं। प्रेम बिल्कुल अलग बात है। जा मार्ग साहब मिले प्रेम कहावे सोए, उसके अलावा कुछ नहीं प्रेम होता। जिस रास्ते पर चल के साहब मिल जाए सिर्फ वो प्रेम है, बाकी इधर उधर के रास्ते प्रेम नहीं कहलाते। आपके आसपास के लोग अगर ऐसे हैं कि आपको साहब से मिलवा देते हैं, साहब माने सत्य, अगर आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि आपको साहब से मिलवा देते हैं तो वो प्रेम के अधिकारी हुए, नहीं तो नहीं। प्रेम कोई बहुत हल्की फुल्की चीज नहीं है कि ऐसे 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 प्रेम। और अभी हम बात कर रहे हैं साधक के प्रेम की, सिद्ध के प्रेम की बात नहीं कर रहे।
साधक के प्रेम को तो एकनिष्ठ होना पड़ेगा। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरे किसी से कोई मुझे मतलब ही नहीं है। प्रेम कैसा? साधक का प्रेम एकनिष्ठ होता है। सिद्ध का प्रेम बरसात की तरह होता है, धूप की तरह होता है, वो सबके लिए होता है। जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो सिद्ध तो नहीं, वो तो साधक हैं, तो उनके प्रेम को तो एक के लिए ही आरक्षित होना पड़ेगा। छितराया हुआ प्रेम नहीं चलता, इससे भी प्रेम है, उससे भी प्रेम है, फलाने से भी प्रेम है, पड़ोस की मौसी से भी प्रेम है, उसकी बछिया से भी प्रेम है। अरे बात समझ? हाँ, जब आप ऐसी जगह पहुंच जाइएगा जहाँ साधना, तो आप पाएंगे कि आपका प्रेम अब खिली धूप की तरह सब पर पड़ रहा है। उससे पहले ये मत करिए कि अनकंडीशनल लव, लव एवरीबडी, दिस दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरों से अभी दुश्मनी निकालिए, मैं कह रहा हूँ अभी आप दूसरों के प्रति मैत्री का भाव रख सकते हैं, अभी आप दूसरों को सहयात्री मान सकते हैं, हमसफर मान सकते हैं, लेकिन प्रेमी नहीं मान सकते।